हेलो स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं HTML की सीरीज, जिसमें आपको मैं HTML के बारे में पूरा पढ़ाऊंगी। HTML क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का यूज क्या है और HTML की कोडिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले जान जाते हैं कि HTML क्या होता है और HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज बनाते हैं और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी डेवलप करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, मोस्टली वेब पेज बनाने के लिए जो यूज करने वाली लैंग्वेज है वो है HTML। ये बहुत ही आसान होती है और इसको हम जल्दी ही सीख जाएंगे। ठीक है, HTML किसने बनाया है? HTML बनाने के लिए आप उनके डेवलपर जिन्होंने डेवलप किया है उनका नाम है टिम बर्नर्स-ली। उन्होंने 1991 में इसको डेवलप किया था और अभी तो अपडेट हो चुका है काफी। आगे मैं आपको बता दूं कि HTML की कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बना रहे हो, कौन सा वेब पेज बना रहे हो और वेब पेज की हेडिंग क्या है, वेब पेज का में आप कंटेंट क्या लिखने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले आप डिजाइन करते हैं पेज को और फिर कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कि HTML कोडिंग करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप बताना पड़ता है कि HTML का जो डॉक्यूमेंट्स है वो किस टाइप का है। HTML में हेडिंग क्या आप डालोगे, टाइटल क्या डालोगे और जो भी कंटेंट, इमेज या पैराग्राफ आप जो भी लिखते हो वो सब बॉडी के अंदर लिखा जाता है। तो ये सब कोडिंग है। ये जो फर्स्ट आपको मैं बताऊंगी, ये जो फर्स्ट हम लोग लगाए इसको ओपनिंग और इसको क्लोजिंग टैग बोलते हैं। क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे स्लैश का भी यूज करेंगे। ठीक है, और पैराग्राफ के लिए हम P यूज करते हैं। हेडिंग H1 से लेके H6 तक लगाई जाती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि H1, H2, H3, H4, 5, 6 क्या होते हैं और इनकी साइजिंग हम लोग कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए यूज करते हैं हेडिंग की। तो अब हम कोडिंग, आपको ये सारी कोडिंग मैंने फर्स्ट कोडिंग यहाँ पे की हुई है जिसको अब हम नोटपैड पे भी करना सीखेंगे। तो चलते हैं नोटपैड पे और सीख लेते हैं फर्स्ट HTML की कोडिंग। HTML को कोड करने के लिए आपको किसी ब्राउजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है कि आप कुछ इंस्टॉल करें, आप नॉर्मल अपने नोटपैड पे ही कोडिंग कर सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का टाइपिंग लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे आप लिख देंगे अपनी हेडिंग। तो मैं टाइटल पहले लिख लेती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइटल क्या है। आप लिखेंगे ओपनिंग टैग, शिफ्ट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और लेस देन। ये यहाँ पे ओपनिंग टैग है, आप लिखेंगे यहाँ पे टाइटल और टाइटल में नाम डाल देंगे। तो मैंने लिख दिया माय वेब पेज, ये मेरा वेब पेज है। और इसको हम टाइटल को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये ऐसा लगाते हैं और टाइटल क्लोज। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं हेडिंग। तो हेडिंग के लिए भी आपको यही टैग लगाना पड़ेगा, HED हेडिंग। हेडिंग क्या है? तो हम अपने हेडिंग में हम अपने जो भी हमारा हेडिंग है वो डाल देते हैं। तो मैं लिख देती हूँ दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग और इसको भी मैं क्लोज कर देती हूँ यहाँ पे, हेड को भी। अब जो हम लिखने वाले हैं वो लिखेंगे हम क्या, बॉडी। ठीक है, तो बॉडी आप कब लिखते हो? जब आपको यहाँ पे इसके अंदर आप कंटेंट लिखते हैं। अब आपको क्या क्या डालना है HTML में वो आप इसके अंदर लिखिए। ठीक है, तो इसके अंदर हम बॉडी के अंदर डालने वाले हैं, सपोज कोई हेडिंग लिखने वाले हैं कि अभी मैं अपने क्लास का नाम या कुछ भी मैं हेडिंग लिखना चाहूँ। तो हेडिंग के लिए आप यहाँ पे सबसे बड़ी साइज जो होती है वो H1 में हम लिखते हैं और सबसे छोटी साइज H6 होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दीप्ति एजुकेशन और हेडिंग को भी आप वैसे ही क्लोज करेंगे जैसे सब। जिसको भी ओपन करना होता है उसको क्लोज भी करना होता है। तो ये ओपनिंग टैग्स है टैग और ये क्लोजिंग टैग होता है जिसके पहले आपको ये लगाना पड़ता है। अब हमारा हेडिंग तो हो चुका है। अगर हम आप दीप्ति के अबाउट कुछ और, एजुकेशन के अबाउट कुछ और लिखना चाहते हैं तो उसको हम पैराग्राफ पे लिखते हैं
और अगर आप हेडिंग और पैराग्राफ को ब्रेक करना चाहते हो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रो भी डाल सकते हो। तो आप हॉरिजॉन्टल रो डालने के लिए सिर्फ H4 प्रेस कर यहाँ पे लिखें और नीचे आ जाएं। अब यहाँ पे पैराग्राफ के लिए आप P प्रेस करें और यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज माय क्लास टुडे वी विल लर्न HTML। और भी आप बड़ा सा कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ है तो पैराग्राफ में आप कितना भी बड़ा कंटेंट लिख सकते हैं। अभी मैंने ब्रेक नहीं सिखाया कि पैराग्राफ को कैसे ब्रेक करते हैं, मैं आपको ब्रेक भी आगे की कोडिंग में सिखाने वाली हूँ। तो पैराग्राफ तो हमने लिख लिया। अगर आपको यहाँ पे किसी दूसरे वेब पेज के रेफरेंस डालने होते हैं, सपोज आप मेरी वेबसाइट का यहाँ पे अगर लिंक डालोगे तो मेरी वेबसाइट के पेज से भी आप जोड़ सकते हो इस पेज को। तो वेब पेज का लिंक डालने के लिए हम जो यूज करते हैं एट्रीब्यूट वो ए होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे ए और यहाँ पे रेफरेंस लिखेंगे। आप चाहे तो स्मॉल लेटर भी कर लें, इक्वल लिखेंगे और डबल कोड में आप यहाँ पे अपना वेब पेज लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे वेब लिखने से पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा HTTPS कोलन और ये 2 ऑब्लिक। इसके बाद आप अपने वेब पेज का नाम लिखें। इसका मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो वेब डॉट दीप्ति एजुकेशन डॉट इन। आप कोई ऐसी वेबसाइट डालें जिसका रियल, जैसे मेरी वेबसाइट रियल में है, अगर ऐसा कुछ आप डाल देंगे रैंडमली नाम तो फिर वो वेबसाइट ओपन नहीं होगी, सिर्फ आपको रेफरेंस में ही दिखाएगी वो, ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज करें और आगे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं, विजिट माय वेब पेज। और यहाँ पे जो मैंने ए टैग ओपन किया था इसको क्लोज करें। अब आपको क्लोज क्या क्या करना है, मुझे यहाँ पे बॉडी क्लोज करनी है और HTML भी क्लोज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्लैश बॉडी क्लोज करें और यहाँ पे आप क्लोज करेंगे आपका HTML, ठीक है। यहाँ पे हम टाइटल से पहले वेब पेज जो मैंने बनाया, यहाँ पे आप HTML लिख भी सकते हैं, HTML ऐसे। तो ये HTML जो हम सबसे पहले करते हैं उसको हम सबसे बाद में क्लोज करते हैं। आप याद रखना, जो आप पहले ओपनिंग करोगे उसको सबसे बाद में क्लोज करोगे और जो सबसे बाद में यहाँ पे करोगे उसको सबसे पहले यहाँ पे क्लोज करोगे आप। तो बॉडी को हमने बाद में यहाँ पे लगाया और बॉडी मैंने पहले क्लोज की, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे HTML क्लोज किया। हेडिंग को मैंने यही क्लोज कर दिया है और इसको भी मैंने हेडिंग को, पैराग्राफ को भी क्लोज किया और इसको भी क्लोज कर दिया। HTML की फाइल को सेव करने के लिए इसका हमें एक्सटेंशन नेम डालना पड़ता है। आप सेव एज में जाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कोड और फर्स्ट कोड का तो एक मेरे सेव हो चुका है तो मैंने कोड 2 यहाँ डाल दिया और डॉट करके आप लिखेंगे HTML। अगर आप HTML नहीं लिखेंगे तो ये HTML की फाइल वेब पेज पे ओपन नहीं होने वाली है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन नेम से ही फाइल को हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप सेव कर दें। और अब इस फाइल को हम कहाँ पे सेव किया, आप लोकेशन देख सकते हो। मैंने इस फाइल को डेस्कटॉप के HTML के फोल्डर में सेव किया हुआ है। आप सेव करके जाएं, ऑलरेडी सेव हो चुका है। तो हम देख लेते हैं अपनी फाइल को। आप इसको क्लोज कर दें, इसको भी मिनिमाइज करें और यहाँ से आप चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे, कंट्रोल विंडो डी प्रेस करें और यहाँ पे मैंने रखा है फोल्डर। ये देखिए यहाँ पे आपका ये आ गया कोड 2। आप राइट क्लिक करें। ओपन करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर से ओपन करेंगे, जैसे आप यहाँ पे उसको मोजिला पे ओपन कर सकते हैं या गूगल क्रोम पे ओपन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये वेब पेज बनाया है। हेडिंग आपकी ये है, टाइटल माय वेब पेज जो मैंने कोड किया।
दिस इज माय फर्स्ट कोडिंग, फिर मैंने हेडिंग डाली, फिर मैंने पैरा लिखा और ये मेरी वेबसाइट की लिंक है। तो आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप तुरंत मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपने देखा मैंने किस तरह से आपको एक फर्स्ट कोडिंग में इतनी सारी टैग पढ़ाए हुए हैं कि ये HTML की कोडिंग में कैसे हम लोग सब बनाते हैं। अगर इसको आप वापस से नोटपैड पे ओपन करके कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो ओपन विद में जाके फिर से नोटपैड में आएंगे और इसको देख सकते हैं नोटपैड में। आगे की मैं कोडिंग जो सिखाऊंगी तो आप मेरे इस अगर चैनल पे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आप आगे और क्या सीखना चाहते हैं HTML में। और ये फर्स्ट कोडिंग है, मैं आगे की सीरीज जरूर डालूंगी। कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है, और आगे की कोडिंग सीखने के लिए रेडी हो जाएं। ओके, थैंक यू।